साहब को इसको हटाने के लिए धरना देंगे हम तो। ये राजस्थान का आपका नाम? महेंद्र सिंह यादव। ये राजस्थान का के वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोर है। एमएल गुप्ता सेक्रेटरी है। पुष्पा सत्यानी जी उनसे मिली भगत करके और उनको बहाल करवा लिया है। भी धरना प्रदर्शन किए हैं, मंडी कृषि भवन के अंदर भी किए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। हम 29/12/2023 को जन सुनवाई के अंदर गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत दे दी प्रत्येक आड़त हमारे फर्स्ट पेज के आड़त में शिकायत कर रहे किसकी, आप इसको आप बिल्कुल दिखा सकते हो। आप प्रत्येक आड़त है किसी सेक्रेटरी की शिकायत है, एमएल गुप्ता को हटाने का लेटर, सब प्रत्येक इंडिविजुअल आड़त की शिकायत है। ये इससे सब तंगी है इन सब लोगों की। इन्होंने दुकानें नोटिस दिया, अवैध नोटिस दिया और अवैध वसूली की इन लोगों से की है। पहले ये नोटिस देता है फिर अवैध वसूली करता है। प्रत्येक आड़त के नोटिस हमारे पास ही है। व्यापारियों की मांग है पूरी करो, पूरी करो। व्यापारियों की मांग है पूरी करो, पूरी करो। एमएल गुप्ता चोर है, एमएल गुप्ता चोर है, एमएल गुप्ता चोर है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे एमएल गुप्ता को। सर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं एल प्रजापति, जानते हैं सर क्या 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 तैयारी चल रही है, किस तारीख को मुहूर्त कर रहे हैं? बंधु आपके सामने देख रहे हो, 15 साल का हमने वनवास काट लिया। हमारे से रामचंद्र जी भगवान 14 वर्ष का वनवास काटा, हमने 15 वर्ष का वनवास काट लिया। आपने देख रहे हो 15 वर्ष के बाद कोई आप लोगों की मेहरबानी से अब जाके कोई हमारा मुहूर्त हुआ 21 तारीख का। और 21 फरवरी को भी हमारे भी सरकार सेक्रेटरी हमारी तो रोड अटकाएगा। पता है सेक्रेटरी नहीं चाहता है कि मंडी चले, क्योंकि इस मंडी को इन्होंने बना रखा प्रोजेक्ट। सेक्रेटरी बीच में एक लेटर भी सेक्रेटरी का मैंने देखा था जो वायरल हुआ था कि उसने आप लोगों से आपका विधान और चीजें मांगी थी, तो क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोगों को? प्रिय बंधु, ये कोई कानून में संविधान में कोई नियम नहीं है एक्ट के अंदर कि सेक्रेटरी हमसे हमारे व्यापार संघ का रिकॉर्ड मांग सकता है। ये अधिकार सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस को है, संस्थाओं को, वो हमारा अधिकार मांग सकते हैं। ये सिर्फ हमको ब्लैकमेल करने के लिए, हमारी आवाज दबाने के लिए हमसे व्यापार संघों का लेटर इन्होंने मांगा है। और हमने ये कह दिया भाई आपको अधिकार नहीं, हमारे व्यापार संघ, हमारे पास जनता है बेटी जो ये है हमारे मैम। इस तरीके से गैर जो गतिविधियां कर रहे हैं, अभी जो ये विधानसभा है, सांगने विधानसभा लगती है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो आपने क्या सेक्रेटरी की जो कोई शिकायत मुख्यमंत्री जी से की नहीं? प्रिय बंधु, हमने 29 दिसंबर को सेक्रेटरी के बारे में शिकायत की थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मिलकर आए थे कि ये सेक्रेटरी कांग्रेसी के टाइम का लगा हुआ है और 3 साल होगी, इसने हमारे मंडी का विकास भी कुछ नहीं किया, इसने मात्र खुद का विकास किया है। अधूरा पड़ा है बाजार, गंदगी और इस तरीके का हालत, इसमें किस तरीके से व्यापार कर पाओगे? आपने देखा होगा आपके अखबार के माध्यम से 19 लाख रुपए महीने का टेंडर इसने छोड़ रखा है सफाई कर्मी को। 19 लाख रुपए का ये भी पार्ट है, सेकंड पेज का 1000 दुकान, ये भी 19 लाख का पार्ट है। पर आज तक 5 साल से दुकानों का निर्माण हो चुका है, 19 लाख छोड़ के 19 रुपए की सफाई नहीं करवाई सेकंड पेज में, आपने देखा होगा। दुकानें खाली पड़ी है, बाजार में मुआना मंडी में भीड़ लगी पड़ी है। ज्यादातर व्यापारी, जब हमने पता किया तो जिनकी दुकानें वही फुटपाथ लगाने को विवश हो रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारा दुर्भाग्य है, हमारे पास दुकानें तैयार है, उसके बाद भी हम वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ये है सेक्रेटरी नहीं चाहता है कि हम हमारी दुकानों पे बैठे हैं, क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट पेज के हमारे बंधु है उनके पास लाखों रुपए किराया आ रहा है। सेक्रेटरी का नाम क्या है? सेक्रेटरी एमएल गुप्ता जी है और कांग्रेस के टाइम लगा हुआ है और भ्रष्ट अधिकारी है। 10 जनवरी से अखबार के माध्यम से, आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये खुद का विकास किया है और खुद का डेवलपमेंट किया है। इसके कोल्ड स्टोरेज थे, करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट नुकसान दिया है इसने, पूरी मंडी की मिट्टी बेच खा गया। आपने दिखाया यहाँ हमारी पार्किंग है, या कम से कम इतने खड्डे पड़े, 50 लाख की मिट्टी आगे डलेगी इसके अंदर। खुद जो डायरेक्ट से सर्वे कर गया है, इस पार्किंग 50 लाख की मिट्टी बाहर से मंगानी पड़ेगी हमारे को, जबकि इस व्यक्ति ने मंडी की जो ग्रेवल रोड को भी बाहर फेंक दिया इसने। किस तरीके, कौन से कोल्ड स्टोरेज हैं, कहाँ पर है? इसके कोल्ड स्टोरेज तो हमारे मित्र बताएंगे, मदन जी कड़वा साहब है। कहाँ पर है सर? ये उधर सामने है सर, मंडी यार्ड में ही है। 21 कोल्ड स्टोर में से 18 कोल्ड स्टोर 9/6/2021 को प्रशासक, जो तत्कालीन प्रशासक थे, उन्होंने भारी अनियमितता के कारण उनको निरस्त कर दिया था। अब अभी वो किसके, वो वही चला रहे? हाँ, उसके बाद माननीय वो मैडम थी पुष्पा सत्यानी जी, उनसे मिली भगत करके और उनको बहाल करवा लिया है। तो इतनी अनियमितताएं, इतना कुछ, इतनी बड़ी संख्या में आप व्यापारी
क्या आप आंदोलन या कोई चीज यहाँ उनको हटाने के लिए अभी तक आपने कुछ नहीं करा? सर हम वहाँ भी धरना प्रदर्शन किए हैं, मंडी कृषि भवन के अंदर भी किए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो मिली भगत का ये खेल, व्यापारी परेशान, रोड पर परेशान, तो कोई मुख्यमंत्री जी हैं तो उनकी जन सुनवाई केंद्र है, वहाँ पर भी अब तो डेली जन सुनवाई हो रही है, वहाँ नहीं पहुंचे? साहब हम 29/12/2023 को जन सुनवाई के अंदर गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ सर, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा, लाखों करोड़ रुपए का बाजार बनकर अधूरा पड़ा है। इसमें सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो केवरक दलाल है वो लोग अब सरकारी जमीन, प्लेटफार्म सरकारी, रोड सरकारी, उस पे दुकानदार अपने अपने बाहर किराए पे बैठा रखे हैं। हमने पूर्व में भी मतलब चाहे 5 लाख रुपए रोज की शिकायत का लेटर दिया था, उस लेटर को डायरेक्ट तत्कालीन डायरेक्टर ने मतलब ऐसा है गुमराह करने वाला जवाब बना के मुख्यमंत्री को भेज दिया। ये लोग शुरू से हमारे यहाँ पे डीएलसी रेट का और लीज मनी का मैटर है, तो ये शुरू से हमारे को मतलब ऐसा दूसरी मंडी में जो गंगानगर मंडी में है था, उस आधार पे हमारे व्यापारियों पे नियम लगा के 6 गुना राशि वसूल ली हमारे व्यापारियों से। ये नियम कैसे? ये नियम केवल ये घुमाते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे फुटकर कारोबार होता रहे। मंडी सेक्रेटरी को तो हर महीने बहुत बड़ी रकम इनको प्राप्त होती है। 5 लाख रुपए रोज का देख लो, 1.5 करोड़ रुपए महीना किराया आ रहा है मंडी का, जो तो मतलब मंडी समिति की जमीन है, उसका किराया दुकानदार वसूल रहा है। जो ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं वो अभी तक किसी व्यापारी को तो अलॉट करे हुए नहीं है, जहाँ बैठते हैं दुकानदार। ये ऐसा है, ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, इस पे किसान का माल बोली लगा के माल बेच सकते हैं। ये किसी की मतलब ऐसा है, किसी दुकानदार की नहीं है, केवल इनको व्यापार करने के लिए ये इनको दे रखा है। और इसमें नियम है कि रोज इनकी धुलाई होनी चाहिए। ये जो सफाई टेंडर है, उस टेंडर में ये लिखा हुआ है कि इन प्लेटफार्म की रोज धुलाई हो। आज मंडी को आए 16 साल हो गई, 16 साल में हमने तो एक दिन भी नहीं देखा कि यहाँ कोई मतलब ऐसा है कि इन प्लेटफार्म की धुलाई की हुई है। और कहाँ तक शिकायत दे दी? प्रत्येक आड़ते हमारे फर्स्ट पेज के आड़ते में शिकायत कर रहे हैं कि आप इसको आप बिल्कुल दिखा सकते हो। वहाँ पे प्रत्येक आड़ते की चीफ सेक्रेटरी की शिकायत है, ML गुप्ता को हटाने का लेटर, सब प्रत्येक इंडिविजुअल आड़ते की शिकायत है। ये इससे सब तंगी है, इन सब लोगों की इन्होंने दुकानें नोटिस दिया, अवैध नोटिस दिया और अवैध वसूली की इन लोगों से की है। पहले ये नोटिस देता है, फिर अवैध वसूली करता है। प्रत्येक आड़ते के नोटिस हमारे पास ही है, इंडिविजुअल है, और ऐसे 100 लेटर पड़े हमारे पास, उसके बावजूद सरकार इसको बचा रही है। आखिर क्या कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि जो यहाँ से एक अवैध वसूली कर आगे भी पहुंच रहा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत मैनेज वाला सेक्रेटरी है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस को मैनेज किया था और अब बीजेपी में बीजेपी को मैनेज कर लिया ये ने। मैं पिछली सरकार में राज्य मंत्री था, तो उस टाइम इसने क्या कि बड़ी मुश्किल से उसको उस टाइम भी इसको APO करवाया था हमने, पर ये अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है। ये मंडी के अंदर अवांछित लोग भी बहुत से हैं, बहुत से बाहर के लोग भी हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं है, रोड पे बैठे हैं। तो क्या मंडी जो प्रशासन की तरफ से जो पैसा वसूला जा रहा है, तो ऐसे अवैध लोग ही नहीं, अवैध लोगों के लिए हमने कई बार सेक्रेटरी से हमने निवेदन किया है कि सब लोग अवैध जो तड़ी थैले वाले लोग हैं, अवैध जो इनको सबको बाहर भगाए, पर सेक्रेटरी सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी। हमारे यहाँ होमगार्ड भी नहीं काम करते हैं, होमगार्ड सेक्रेटरी के काम करते हैं। यहाँ तो सेक्रेटरी से होमगार्ड से किसी को पिटवाना हो तो पिटवा देगा ये। अगर इसके खिलाफ कोई किसान आवाज उठा उसको पिटवा देता है। आपने देखी होगी, आपने 4 जनवरी को सोशल मीडिया में 5 को सोशल मीडिया में आई है, यहाँ के होमगार्ड ने लगा रखा है और होमगार्ड ने पिटाई करी और पुलिस वाले बदनाम हो रहे हैं बेचारे। तो ये काम करता है। अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ तो मेरी आवाज दबाने मुझे नोटिस देगा, मेरी दुकान कैंसिल करने की धमकी देगा मुझे। ये जिस तरीके से भी व्यापार मंडलों को जो संगठन बने हुए हैं उनको नोटिस दिया है कि भाई आपके निवेदन पेश करो, ये ब्लैकमेलिंग ही करना है। हाँ, ब्लैकमेलिंग है ये। कुछ हमारे डरने वाले लोग हैं, उन्होंने दिया भी है, हम लोगों ने नहीं दिया। भाई तुम्हारा ठीक है, हमारा कैंसिल कर दे, तेरे पास पावर नहीं है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लेगा। तो हमारे पास जनता है, हमारे भाई बेटे हैं, ये हमारे पास शक्ति है हमारे पास, और शक्ति हम दिखाएंगे। डायरेक्टर के पास जाएंगे अभी आप भी पता रहे 1 घंटे बाद वहाँ पहुंच रहे हैं, हम वहाँ प्रदर्शन करेंगे। हमने 5 का टाइम दिया, 5 फरवरी तक या तो हमारी सुनवाई होती है। इस तरीके की मुख्यतः आपको समस्या हैं जिनका समाधान प्रशासन को करना चाहिए। समस्या आपके सामने देखा, 2nd फेज में दुकानें कैसे बंद पड़ी है, या मिट्टी के टीले लगे हुए हैं, या पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा व्यापार यहाँ चले और प्रशासन इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और ये इस समाधान के लिए हम माननीय डायरेक्टर महोदय से मिलेंगे जाके। हमारा 21 तारीख का मुहूर्त है और आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए, आप हमारी पूरी इसमें मदद कीजिए। उस संदर्भ में जाके माननीय डायरेक्टर महोदय से मिलेंगे जाके
धन्यवाद। किस तरीके की समस्या आ रही है? आज हमने समस्याओं की जो मीटिंग हर समय होती रहती है, आज हमने मीटिंग यहाँ रखी कि हम सेकंड चरण चलाएं, जो व्यापार यहाँ पर चल सके। इसलिए हमने 21 तारीख तय करी है और 21 तारीख को हम सब व्यापारी साथ है और व्यापार करना चाहते हैं। इसके लिए हमको मदद मंडी समिति की चाहिए, प्रशासन की चाहिए, जो कि नहीं मिल रही। मीडिया के माध्यम से सर मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि 21 कोल्ड स्टोर थे, उसमें 18 कोल्ड स्टोर उनकी कमियों के अनुसार और पार्टनरशिप डीड के अनुसार वो चेंज किए हुए थे। 10 साल का उनमें नियम था, उनमें 18 निरस्त हो गए। निरस्त होने के बाद में भी उनसे रिकवरी नहीं की जा रही है। इनका करोड़ों रुपए का लेन देन होने के बावजूद राज्य सरकार को 450 करोड़ का नुकसान दिया है एमएल गुप्ता ने, खुद का पेट भरा है। और ऊपर भी हमारे को लगता है कि जो डायरेक्टर ने जो किया है वो सरासर हिंदुस्तान वर्ल्ड में भी नहीं कर सकता उसका भी इसने गलत डिसीजन करवा के यहाँ से फैसला करवा लिया है। उसके हमारे को आरटीआई नहीं दी जा रही है। रही बात यह है कि हमारे ग्रेवल रोड 1 फुट थी, वो इसने उठाकर 50 लाख रुपए में किसी व्यापारी को बेची है बाहर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। वो मीडिया के माध्यम से चेक कर लिया, उस 50 लाख की मिट्टी का इसने ले जाने का किस व्यापारी को भेजा? नाम क्या है उनका? अब वो एक कोल्ड वहां लग रहा है, यहाँ से 15 साहिबराम खड्डे में डलवाए, उसकी लेवलिंग करवाई है और जो कि उस मिट्टी के ले जाने का इसने किराया भी दिया है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। जो कि हमारे द्वितीय चरण में जो पार्किंग है उसमें 20-20 गहरे खड्डे हैं, वो मिट्टी अगर यहाँ डलती तो हमारे 50 लाख रुपए बचते। अब उस मिट्टी के डलाने के भी वहीं हो सके वहीं से उठवाए, उस मिट्टी के भी 50 लाख रुपए इसको देने पड़ेंगे। मंडी समिति का भारी नुकसान हो रहा है। और मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ये फर्स्ट चरण में सभी के डोम बढ़ गए, हमारे द्वितीय चरण में डोम क्यों नहीं लग रहे? हमें मंडी के व्यापारी है, टैक्स हमारे से कम करोड़ों 2-3 करोड़ रुपए का टैक्स जाता है, उसके बावजूद भी हमारे को सुविधाएं नहीं है। द्वितीय चरण में एक भी तो दुकान में पानी की लाइन सही नहीं है, सीवर लाइन सही नहीं है। आप देख लो कितना ये आज तक भी इनको अभी कुल मिलाकर आप अपनी समस्याओं के लिए डायरेक्टर साहब के पास जाके डायरेक्टर साहब को इसको हटाने के लिए धरना देंगे हम तो। ये राजस्थान का आपका नाम? महेंद्र सिंह यादव। ये राजस्थान का के वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोर है एमएल गुप्ता सेक्रेटरी है, इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हम ये चाहते हैं, व्यापारी भी ये चाहते हैं, जो कि पूरी मंडी के व्यापारियों ने लिख कर दिया वो देना। पूरी मंडी के व्यापारी जो आड़त कर रहे हैं और उन्हें सबने लिख के दिया है कि इस चोर को हटाया जाए।